जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास के इस परम पावन समय में आज हम आपको माघ मास महत्म्य के 16वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आज महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज द्वारा कहा गया माघ मास महत्म्य तुम्हें सुनाया है। अब माघ मास के स्नान के फल को सुनो। हे परंतप, माघ मास का स्नान सब यज्ञों और सब व्रतों का और सब तपस्याओं का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्गलोक में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस माघ मास के पावन समय में श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करने वाले मनुष्य पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। माघ मास के स्नान के महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं शेष जी भी समर्थ नहीं है। जब स्वयं शेष जी भी अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा माघ मास के स्नान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो और तो कोई कैसे कर सकेगा। इसलिए माघ मास के स्नान को सर्वोत्तम कहा गया है। यदि कोई मनुष्य आलस्य से भी माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है, तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह अग्नि का स्वभाव है कि उसमें किसी का भी हाथ चला जाए वो उसको जला देती है, ठीक इसी प्रकार माघ मास की महिमा बताई गई है। माघ मास के पावन समय में चाहे कोई मनुष्य पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, अगर माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का वो पालन करते हैं तो इतना करने मात्र से उनकी सद्गति हो जाती है। इस मनुष्य जीवन में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके सभी पिछले जन्मों के पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उनको इस जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। माघ मास की इतनी महिमा है कि इसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए हे राजन, मनुष्य जीवन प्राप्त करके माघ मास जब मिला हो तो उस माघ मास में भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर यथासंभव सभी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए। माघ मास में भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्य निश्चय ही सब पापों से छूट जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचनों से माघ मास में स्नान करने से सब पापों से छूट गई थी। इतनी कथा सुनकर आज राजा दिलीप विनय भाव से कहने लगे हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी, उनको कब और कैसे श्राप मिला है, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे उनकी श्राप से मुक्ति हो गई और उन्होंने कहां पर स्नान किया। आप सब कथा विस्तार सहित सुनाने की कृपा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। आप जो कथाएं सुना रहे हैं उससे मेरे मन को बड़ा आनंद हुआ है। भगवान के चरणों में मन लगाने वाली इन कथाओं को सुनकर मेरा मन प्रभु चरणों में लीन हुआ है। आज राजा दिलीप के इन वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि राजा दिलीप श्रद्धा भावना से कथा सुन रहे हैं, इसलिए इनकी मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। जो कथा ये सुनना चाहते हैं इन्हें कथा सुनानी ही चाहिए। इस कारण आज महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुम्बरा
चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और बहुत सुंदर थी। हे राजन, देव कन्याओं जैसी इनकी मनोहर सुंदरता थी। जैसे रात्रि में चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्य की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में अति प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में पूरी तरह निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरण करती थी। एक समय की बात है, कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर महागौरी माँ का पूजन करने के लिए गई हैं। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर, मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं स्वर, लय और ताल के साथ मधुर गीत गाती हुई नृत्य करने में लीन हैं। 5 कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी। तो उस अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान के लिए आए हैं। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हुई हैं और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो, देखो देखो ऐसे कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी हैं और आपस में विचार करने लगी हैं कि ये कौन है, ये परम सुंदर पुरुष कौन है। रति रहित होने से कामदेव तो नहीं है, एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि के श्रेष्ठ पुत्र या कोई श्रेष्ठ मनुष्य हैं। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इनको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक ऐसे ही महागौरी माँ ने आज हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा वो 5 कहने लगी हैं। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न काल की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा है कि है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है, जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल और मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना भी कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास में आवे उस समय से पहले अपने घर चलना चाहिए। आज उन ऋषि ने मन में ये निश्चय किया है, अतः जब तक वह उसके पास आई उस समय तक वह ऋषि महाराज योग बल से अंतर ध्यान हुए हैं। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह 5 चकित हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते ही विलीन हो गया और वह विरह की अग्नि में जलने लगी हैं और कहने लगी हैं कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए?
क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमको वीर्य रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया से रहित है, जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? हमें दुखी करके तुम क्यों चले गए हो? हमें दुखी करके तुम्हें कौन सा लाभ प्राप्त हुआ है? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो, जो बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध करते हो? हे हृदय के स्वामी, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकेंगी। आप जहाँ गए हो वहाँ हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो, हमको दर्शन दो, थोड़ी दया करो। सज्जन लोग अकारण ही किसी को कष्ट नहीं देते, लेकिन आज आपने हमें कष्ट दिया है। आप यहाँ से अंतर्ध्यान हुए हैं, इस कारण जो कष्ट हमें हुआ है इसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। आज पांचों अप्सराएं काम बाण से पीड़ित होकर आपस में ऐसे वचन कहने लगी हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।